बकरीद वाले दिन आई हमारे घर पर ये प्यारी सी लड़की है जो कि मेरी वीडियोस भी देखती है। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम बकरीद कैसे मनाते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं नमाज और कलाम पाक पढ़कर। और देखो मैं अपनी मेहंदी देख रही थी, कितनी लाइट रची है, मुझे बहुत बेकार लग रही है। और मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, नमाज पढ़कर मैं फिर से सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। और अबू मुझे ईदी देने के लिए आया था, इसलिए ईदी लेकर फिर से सो गई। और ये छोटे भाई साहब फोटो क्लिक कराने के लिए आए थे और इसके धमाकेदार एक्शन देखो। और अब मैं सुबह का नाश्ता करने लगी हूँ रस और फैन के साथ। अब ज़्यादा अंग्रेज ना बनी, उनको फैन तो पंखा हुक्का हुआ है। सीधे भाषा में बताऊँ, चाय में भिगोने वाले पप्पे। आज हम जो कुर्ती पहनने वाले हैं, रात को थोड़ी सी सिलने से रह गई थी, इसलिए सबसे पहले मैंने इनको ही सिला। और ऐसा लग रहा है जैसे आज कितने जन्मों बाद प्रेस करी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती हूँ। घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन प्रेस मुझसे बिल्कुल नहीं होती, बहुत आलकस आता है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। बट आज मैंने इसलिए की है क्योंकि अम्मी, सुमैया, मुस्कान तीनों घर की सफाई के लिए लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। फिर चाचा ले आए थे हमारा डीप फ्रीज। अब्बू ने बोला अगर ये अच्छा होगा ना तो तुम्हारी शादी में तुम्हें डीप फ्रीज ही देंगे। मैंने बोला मैं अब्बू सही रहेगा, अगर किसी को मार कर फ्रिज में लगाना होगा ना तो काटना नहीं पड़ने का, जूगा तू भर देगा। और ये है हमारी कुर्बानी का बकरा, बट आज इसकी कुर्बानी नहीं होगी, आज कटड़े की कुर्बानी है। इसकी कुर्बानी हम 2 दिन बाद करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 9 और कलेजी पकने के लिए आ गई हैं। तो अम्मी कलेजी बना रही हैं और मैं बातें बना रही हूँ। और 10 बजे तक हम सब खाना खाकर बिल्कुल फ्री हो गए थे और फिर आ गई थी छोटी छोटी बच्चियाँ। तो इनके जाने के बाद मैं तैयार होने के लिए आ जाती हूँ। आज मैंने पहने बिल्कुल सिंपल से कपड़े, शॉर्ट कुर्ती जिसके साथ है जीन्स। और मैं तैयार हो ही रही थी, उसके बाद ये आ जाती हैं प्यारी प्यारी लड़कियां जो कि मेरी वीडियोस देखती हैं। तो मैंने इनकी वीडियो लेने से पहले इनके सबके फेस हाइड करा दिए थे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। वैसे मैं बच्चों को ले लेती हूँ वीडियोस में, बट बड़ी लड़कियों को नहीं लेती हूँ। ऑब्वियसली सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और आप सब बहुत प्यारी लग रही थी सच में। और इन सब के जाने के बाद हम आ जाते हैं छत पर फ़ोटोशूट के लिए, क्योंकि आज हमने तीनों बहनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, तो हमने सोचा चलो सेम वीडियो बना लेते हैं। वैसे हम हर बार ज़्यादातर सेम ही पहनते हैं, बट कभी मौका नहीं लगता है। हमारे फ़ोटो वीडियोज़ अच्छी तरह से शूट भी नहीं हो पाए थे। फिर अब्बू ने बोला कि चलो चाय बना लो। फिर हमने चाय पी और मैं घर जाने वाली थी भाभी के पास, लेकिन उससे पहले ही गोश्त आ चुका था। तो फिर उस गोश्त को हमने अच्छी तरह से सेट किया, हमें जहाँ रखना था रख दिया। और गोश्त को खोलकर मैंने अच्छी तरह से पूरा सारा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरी हिंदू फ्रेंड्स भी मेरी वीडियोस देखती हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वीडियो से किसी को भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो। वैसे मैं अपनी रेसिपीज़ में मीट या मटन जो भी है मैं अच्छी तरह से दिखाती हूँ, बट ये इतना सारा गोश्त देखकर मेरा खुद दिल घबराता है। ऑब्वियसली उनको तो बहुत अजीब लगेगा। और सबसे मेन बात यह है कि कुर्बानी के जानवर की हमें बिल्कुल भी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बेइज्जती होती है, इतना सारा गोश्त हम दिखाते हैं और पूरे फ्लैक्स मारते हैं कि हम मुस्लिम हैं और देखो इस तरह से, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जानवर की भी ये बेइज्जती है, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और बस सारा गोश्त सेट करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ कबाब बनाने के लिए, क्योंकि बकरीद की शाम में हम ज़्यादातर कबाब ही बनाते हैं। और ये पता नहीं कौन लोग हैं जो वीडियोस डालते हैं कि 10 बजे ही खाया, 5 बजे ही खाया, 2 बजे ही खाया। भाई इंसान हो या जानवर, मानते हो तुम जानवर खाते हो, लेकिन जानवर तो नहीं हो ना। हमारे घर में देखो भाई, दोपहर में बनती हैं कलेजी, शाम में बनते हैं कबाब या जो भी मतलब स्नैक टाइप हमने जो बनाना हो। लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक दिन में कौन खाता है? नहीं भाई, हमसे नहीं खाई जाती। और हम भी कबाब बना रहे थे और भाभी ने भी कबाब ही बना रखे थे। उन्होंने हमारे लिए कबाब भेजे। देखो ये हैं कबाब और ये कबाब के बच्चे। और खाने में ये बहुत टेस्टी थे। मैंने ये तो पहले ही बोल दिया था खाने से पहले कि भाभी के हाथ में बहुत टेस्ट है, पक्का ये अच्छे ही लगेगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और हैंड टू हैंड मैं आज कबाब की रेसिपी बना रही थी, तो इसलिए अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता है। और फिर जब अब्बू ने कबाब खाए तो मैंने पूछा कि अब्बू कैसे लग रहे हैं, तो अब्बू का रिएक्शन देखो। मजा आ गया भाई। अब रात के बज रहे हैं 9, बस मैं और सुमैया रह रहे थे, इसलिए हम दोनों मिलकर कबाब खा रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ कुकिंग की स्पेशली, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पता होगी जो कुकिंग की वीडियोस अपलोड करती हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। अम्मी और सुमैया तो सब कुछ समेट रहे थे और मैं सोने के लिए जाने वाली थी। अम्मी ने बोल दिया चल तू कुछ मत कर, बैठ कर बस दूध चेक करती रहना, मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। दूध पर कम, मोबाइल पर ज़्यादा फोकस है मेरा। और फिर रात को मोबाइल पर ये वाला अलर्ट आया तो मुझे इतना डर लगा, बहुत ज़्यादा। मुझे पूरी रात नींद भी नहीं, क्योंकि मुझे तूफ़ान वगैरह इन सब चीज़ से बहुत डर लगता है। मतलब दिन में नहीं, रात को पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। और फिर नेक्स्ट डे अम्मी ने कपड़े धोने वाले सर्फ का डब्बा मसालों में रखवा दिया, ये बोलकर के चावल का आटा है, अगर हम इसको किसी चीज़ में डाल देते तो मुँह से बुलबुलें निकलते। और फिर आज मैं भाभी के पास जाती हूँ, उन्होंने खिलाई अपने हाथ से बनाई मुझे सेमी टिक्की, जो कि बहुत टेस्टी थी। और बस यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।